जी अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रेरियन अमीन लोधी। आज हम गंदम के प्लाट में मौजूद हैं। काश्तकार भाई अक्सर पूछते हैं कि तीसरे पानी के बाद हमें कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, चौथे पानी के बाद हमने कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है। या ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो काश्तकार हैं ना हमारे, वो दूसरा पानी को लगा रहे हैं। तो जो पानी की मिकदार होती है ना, कितने पानी आपने लगाने होते हैं, ये इलाके पर भी डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, ये डिपेंड कर रही होती है आपके सॉइल टेक्सचर पे। अगर आपकी ज़मीन रेतली है, आपको 10-12 दिन बाद भी पानी लगाना पड़ जाता है। अगर आपकी ज़मीन भारी है, मैरा ज़मीन है, आपकी जो फसल है वो 2 से 3 पानी के अंदर भी पक जाती है। तो जो आपने खाद का प्लान है ना, वो पानी के साथ साथ आपने दिनों पर भी फोकस करना है कि क्योंकि अगर हम गंदम की बात करते हैं तो गंदम में ये बताया जाता है कि आपने 60 दिन के अंदर अंदर ना अपनी जो यूरिया आपने अप्लाई करनी है, डीएपी अप्लाई करनी है, अमोनियम सल्फेट करनी है, जिंक आपने देना है, ह्यूमिक एसिड आपने अप्लाई करना है, वो 60 दिन के अंदर अंदर पूरा होना चाहिए। क्यों पूरा होना चाहिए? आप ये फसल देख रहे हैं, ये तकरीबन 60 दिनों की हो गई है, इसको काश्तकार दूसरा पानी लगा रहा है। अब उसी बात पर हम आते हैं कि 60 दिन के अंदर हमने क्यों अपनी खादों को पूरा करना है पोटाश के अलावा। उसकी वजह मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने 60 दिनों की जो गंदम है ना, उसका अगर आप तने को देखते हैं, ये तने को आप देख रहे हैं कि ये तना आपका ना आपको थोड़ा सा मोटा हुआ नज़र आएगा। ये जिस मोटे होने का मतलब है दरमियान में कि आपकी जो गंदम का पौधा है ना, इसका गोब शुरू हो गया है। गोब शुरू क्या हो गया है कि इसकी नाड़ के अंदर ना आपको देखेंगे कि आपको इसके अंदर एक छोटा सा सिट्टा देखने को मिलेगा। क्योंकि इस सिट्टे का मतलब ये है कि आपकी जो गंदम है ना, इसने अपना पहला फेज़ जो कि बढ़ोतरी वाला था वो पूरा कर लिया है। अब ये जो दूसरा प्रोडक्टिव फेज जिसको हम कहते हैं सिट्टा बनाने का अमल है, उस दूसरे मरहले में ये दाखिल हो चुकी है। अगर आप 60-65 दिन के बाद अपने यूरिया लगाते हैं, डीएपी लगाते हैं, तो मतलब कि आप जो है ना अपनी गंदम के पौधे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इसका जो पहला मरहला ख़त्म हो गया था, आपने उसको दोबारा फिर शुरू कर दिया। हमारी गंदम का पौधा क्या करेगा कि उसने सिट्टा बनाने के अमल को रोक देना है और उसके साथ साथ उसने क्या करना है कि अपनी कद बढ़ाने की तरफ चला जाना है। बाद में फिर काश्तकार भाई ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारी जो गंदम है इसका सिट्टा छोटा बना था। उससे पूछो कि आपने यूरिया कब तक अप्लाई की है, डीएपी का आखिरी खाद कब दिया, तो उसने कहा था हमें तो 70-80 दिनों पे हमने आखिरी खाद दी थी। जब काश्तकार भाई 70-80 दिनों पे यूरिया, डीएपी, नाइट्रोफास दे रहा होता, तब आपका सिट्टा छोटा ही बनेगा। क्योंकि आपने सिट्टे बनने का जो दुरानी है, उसने बड़ा होना है, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया था। काश्तकार भाइयों, आपने 60 दिन तक जो है ना, या 65 दिन कर ले, अगर किसी वजह से डिले हो जाते हैं, आपने अपनी यूरिया, डीएपी, नाइट्रोफॉस, अमोनियम सल्फेट, सल्फर, जिंक, जो कुछ भी आपने अपनी फसल को देना चाहते हैं ना, वो 60 दिन तक आपने कोशिश ये करनी है कि वो खाद पूरी हो जाए। इसके बाद जो खाद आपने देनी है वो बचती है सिर्फ पोटाश, कि आप इसको पोटाश दे सकते हैं। अगर आप इस स्टेज के ऊपर अगर आप पोटाश को फ्लड करना चाह रहे हैं कि हमने पानी लगाना है, आप उसके ऊपर पोटाश अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये लिक्विड पोटाश या पानी के साथ फ्लड करने का बेहतरीन टाइम है। क्योंकि पोटाश का काम क्या होता है कि इसने दाने को मोटा करना होता है और दाने को वजनी करना होता है। जब आप इस स्टेज के ऊपर पोटाश को अप्लाई कर रहे हैं, फ्लड कर रहे हैं, तो इसने क्या करना है, इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होगा वो आपके दाने पे जाएगा, जो सिट्टा बन रहा है उस पे जाएगा, और आपकी जो पैदावार है वो आपको 5 से 10 मन तक खातर जो है ना वो ज़्यादती बड़ी हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप पोटाश को स्प्रे करना चाह रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी पोटाश की जो इकसाम है, क्यों आप स्प्रे भी करना चाह रहे हैं, तो स्प्रे उस टाइम करेंगे जब नाड़ से आपका सिट्टा थोड़ा सा बाहर आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि उसकी पोलिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई, दाने के ऊपर अभी बूर नहीं बना हुआ सिट्टे के ऊपर, तब आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो काश्तकार भाई इस टाइम फ्लड करना चाह रहे हैं, 60 से 65 दिन की फसल है, वो बेहतरीन टाइम है पोटाश को फ्लड करने का। इसके अलावा मैं आपको फिर बताना चाहूँगा काश्तकार भाई, 60 दिनों के अंदर जो अपनी खुराक है ना गंदम की, वो आप पूरी कर लें, इससे आपको बेहतरीन पैदावार हासिल होगी। कुछ काश्तकार भाई ये सोचते हैं कि हम 1 बोरी यूरिया या आधी बोरी यूरिया ज़्यादा लगा देंगे तो हमारा कद बड़ा हो जाएगा। कद तो बड़ा हो जाएगा, उसके साथ क्या होगा कि मार्च के अंदर
तेज़ हवाएं चलेंगी या बारिश ज़्यादा होगी तो आपकी फसल को गिरने के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और जिसको हम कहते हैं कि अगर आपकी फसल गिर जाती है तो 25 से 30% तक जो है ना वो आपको, अगर हम कह सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली वो आपकी पैदावार कम हो सकती है। 25% पैदावार भी कम होगी, इसके साथ साथ जो आपने 1 बैग यूरिया का जो ख़र्चा किया है वो भी आपकी तरफ जो है वो आपकी जो इनकम है उससे माइनस में जाएगा, बजाय फ़ायदे में जाने के आप उसको नुकसान में भी जा सकते हैं। जी शुक्रिया।